बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। स उ र अ ज अ सूरज, ज अ स उ र अ जसूर, स अ च ई न अ सचिन, ठीक है, न अ च ई स अ नचिस। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब हमने इससे क्या जाना, आइए देखते हैं। यहाँ चित्रों के साथ कुछ वर्णों के समूह दिए गए हैं। पहला वर्णों का समूह सूरज और सचिन एक वस्तु विशेष तथा व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे शब्द जसूर और नचिस किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे, है ना। अब सचिन और सूरज का तो मतलब बनता है, लेकिन जो दूसरे शब्द इसमें दिए गए हैं उनका कहीं से कहीं तक भी कोई मीनिंग या मतलब नहीं बनता। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे पेड़ पर आम है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, इस तरह से। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का निम्नलिखित 4 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। शब्दों को जो है 4 तरह से हम यहाँ पे बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जो के त्यों का मतलब होता है एज इट इज, जो प्रयोग किए जाते हैं, एज इट इज यूज किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, जल, पुस्तक आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, हस्त से हाथ, पंच से 5, शत से 100 आदि। ठीक है, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द तो चलिए पढ़ते हैं। कर्म काम, कूप कुआं, ग्राम गांव, घट घड़ा, रात्रि रात, सूर्य सूरज, अक्षी आंख, मस्तक माथा, मुख मुंह, दधी दही, नौका नाव, अश्रु आंसू, आम्र आम, हरित हरा, कृष्ण काला, वधु बहु, वाष्प भाग, स्वर्ण सोना, निद्रा नींद। देशज शब्द, जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, थैला, कपड़ा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं से आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अंग्रेजी स्टेशन मास्टर, स्कूल, ऑफिस, डॉक्टर, कोट, मशीन, बटन, डेस्क, कॉलर, कंपनी, इंजन, पेन। टिकट, फीस, टेलीविजन, रेडियो। अरबी आदमी, कागज, कानून, आज़ाद इंसान, किताब, कुर्सी, औरत, इज्जत। फारसी आसमान, कमर, कारीगर आदि। तुर्की बेगम, चाकू, बंदूक, दरोगा आदि। पुर्तगाली कमरा, गमला, कमीज, तौलिया इत्यादि। चीनी, अब चीनी, चाइनीज शब्द कौन कौन से हैं? चाय, लीची आदि। मतलब जितनी भी है ना भाषाएं, सबका एक्सपेरिमेंट हुआ है यहाँ पे हमारी इंडिया भारत में। सारी भाषाओं का जो है एक्सपेरिमेंट यहीं पर हुआ है। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द की। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, खंड मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े,
खंड खंड यानी कि टुकड़े। तो जो दो शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दिन रात, सूर्य कमल, हाथ पैर, कल मुंह आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे रसोई जमा घर, रसोई घर, धर्म जमा शाला बराबर धर्मशाला आदि। योगारूढ़ शब्द, योगारूढ़ शब्द भी दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, परंतु वे अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, पंक जमा जा, कीचड़ से जन्मा, ये कमल के लिए आया है। इसी प्रकार जलज, लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, पंचानन आदि। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर नंबर 3, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां, लड़कियों ने आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले पाठों में पढ़ेंगे, अगले अध्यायों में। चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक शब्द, जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे चूचू कभी वाक्य में प्रयुक्त होकर निरर्थक शब्द भी अर्थ देते हैं, जैसे चिड़िया चूचू करती है। सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पक्षी, दूध, दही आदि। वास्तव में भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का हमेशा एक अर्थ रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, मित्र, पत्नी, लोहा, सोना आदि। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर, हाथ, किरण, टैक्स, क्रिया। समानार्थी शब्द, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो लगभग समान अर्थ देते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, भास्कर आदि। विपरीतार्थी शब्द, एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे आदि। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। आओ दोहराएं, हमने क्या पढ़ा देखते हैं, चलिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।